सवेरे मॉर्निंग सत्र में भगवान नाम से हमारा दिन आरंभ हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त जो कि हर कार्य को करने के लिए ही बड़ा मंगलमय समय बताया गया। कल हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है वो भगवत आराधना के लिए, भगवान नाम जाप के लिए, आध्यात्म के लिए तो बहुत सुटेबल, बहुत फेवरेबल है ही। उसी के साथ साथ ही कोई जागतिक कार्य भी यदि करता है, पढ़ाई लिखाई इत्यादि या और कुछ भी फिटनेस के लिए, उन सब के लिए भी ये ब्रह्म मुहूर्त का काल बड़ा अच्छा है। तो हम लोगों ने इसके अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ काम भगवान नाम जाप कर रहे हैं और भगवान नाम की ही महिमा सुन रहे हैं। सवेरे हमने तो कॉल कुछ लेट ज्वाइन किया था, 5:15 बजे तक, लेकिन हम देखते हैं 5:15 बजे शुरू में तो कुछ 15-20 लोग ही जुड़े रहते हैं। बाद में धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ती है। घर की व्यस्तता है या निद्रा देवी का प्रकोप है, जो भी हो, थोड़ा सा समय निकाल करके, अगर चैंटिंग क्लास का जिन लोगों का सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास नहीं है, वो लोग उठने का अभ्यास बनाए। सवेरे उठ करके स्नान ध्यान अगर हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर स्नान नहीं हो रहा है तो तब पर भी कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान नाम कुछ जाप कर ले और भगवान नाम जाप करने के उपरांत फिर अपनी जो दैनिक क्रिया है वो आरंभ करें, क्योंकि दैनिक क्रियाएं तो फिर पूरा दिन भर चलने वाली है। इसलिए सवेरे का समय थोड़ा सा भगवान नाम के लिए निकालना जरूरी है। ये सिंसियरिटी है हमारी। आप इस चीज को समझो, देखो, कभी कभी बहुत, कल भी हम श्रवण कर रहे थे कि बहुत समय तक भगवान नाम जाप किया या बहुत समय हो गया दीक्षा ग्रहण कर ली, हरि नाम कर रहे हैं 15 सालों से 20 सालों में, लेकिन तब पर भी भगवान नाम की कुछ अनुभूति नहीं होती, या भगवान नाम करते हुए नींद आती है, रुचि नहीं होती, नाम तो जितना मीठा है उसका आस्वादन होना चाहिए, वो आस्वादन नहीं हो पाता। तो उसके लिए कारण यही शास्त्रकारों ने बताया है कि जय विधि लय ले नाम कृष्ण प्रेम उपजय। जिस विधि से भगवान नाम ग्रहण करना चाहिए उस विधि से ग्रहण किया है। भगवान नाम के लिए हमें जिस प्रकार संसारिक अन्य क्रियाओं के लिए हम लोग सिंसियरिटी शो करते हैं, वैसे ही भगवान नाम के लिए भी सिंसियरिटी शो करनी पड़ेगी। जब तक हम अपने साधन भजन में सिंसियर नहीं है तब तक बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। और एक बात बड़े ध्यान से समझ लो सब के सब, हमारे परमार्थिक जीवन का दायित्व हमारे ऊपर है। गुरुदेव हमें इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वैष्णव लोग हमें गाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारा परमार्थिक जीवन हमारे अपने हाथों में है। हम हमारे परमार्थिक जीवन में कितनी उन्नति कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ेंगे, उसका दायित्व हमने अपने आप लेना पड़ेगा। कोई और हमारा दायित्व नहीं लेगा। कोई और हमें असिस्ट कर सकता है। एक इंग्लिश में एक शब्द होता है फैसिलिटेटर। तो फैसिलिटेटर क्या करता है, आपको सारी फैसिलिटीज अवेल करवा सकता है, लेकिन उन फैसिलिटीज को उपभोग करना, उनको वर्ण करके यूज करना, हमारे यहाँ लाइन चली गई, तो उन सबको यूज करना, वर्ण करना, वो सब हमारे ऊपर है। तो हमारी सिंसियरिटी वो दिखलाएगी कि हम हमारे हरिभजन के लिए कितना अग्रसर होने की कोशिश कर रहे हैं, कितना उसमें प्रोग्रेस करना चाहते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त भगवत भजन के लिए, आध्यात्म के लिए सबसे अनुकूल है। इसलिए कोशिश करो शुरू शुरू में ही ज्वाइन करके। वैसे तो हम, एक समय मुझे स्मरण है, हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन में जाते वक्त रात में 12:30 बजे एक स्टॉप से कुछ स्कॉन का एक ग्रुप वहां पर चढ़ा। तो कम से कम 15-20 लोग होंगे वहां पर, और उन्हें हमारे कोच में ही आकर के जगह जगह पर जाकर के उन्होंने अपनी सीट्स ऑक्यूपाई कर ली। और सवेरे 4:30 जैसे ही बजे हैं, डॉट 4:30 बजे सब अपने अपनी जगह पर उठ करके बैठ गए और बैठ करके भगवान नाम उच्चारण करने लगे। और लोग तो जब भगवान नाम जाप करते हैं थोड़ा जोर जोर से करते हैं, तो जोर जोर से करते करते जो है ऐसा पूरी कोच के अंदर कोलाहल होने लगा था। हर जगह से सब जगह हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आसपास के लोग, जो जागतिक लोग हैं, वो तो सो ही रहे थे, लेकिन हम लोग भी जब थे, हम मन ही मन विचार कर रहे हैं कि देखो, रात में 12:30-1 बजे ये लोग बस ट्रेन में चढ़े हैं, और चढ़ करके कब तो सोए होंगे, लेटे ही तुरंत नींद तो आ नहीं जाती, और लेटे सोए 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, जिसको भी जितनी जिस प्रकार से नींद आई है, तुरंत उठ करके और वापस से भगवान नाम जाप करने में लग गए। तो कितनी सिंसियरिटी है, विचार करनी चाहिए, कितनी सिंसियरिटी है अपने साधन के प्रति, कि चाहे जितने भी समय हम शयन करें ना क्यों, लेकिन जो हमारे सवेरे उठने का समय है, हम उठ करके अपना भगवान नाम जाप करेंगे ही करेंगे। ये सिंसियरिटी हमारे गुरुवर्गों ने दिखलाई है। हमारे श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी जिस समय पर मथुरा मठ में रहते थे,
उनका नियम था प्रत्येक दिन ही सवेरे 2:30 बजे 3 बजे उठ करके अपना माला लेकर के भगवान नाम जाप करने पे आरंभ कर देते और मंगल आरती से पहले ही 16 माला जप कर लेते। आकर के 4:30 बजे मंगल आरती होती। मंगल आरती करने के उपरांत पुनः वापस भगवान नाम जाप करने के लिए बैठते। सवेरे ब्रेकफास्ट से पहले 1 लाख नाम जाप हो जाता था। कभी कभी जन्माष्टमी इस तरह के फेस्टिवल्स आते हैं, या मथुरा में तो पहले के समय पे जब हाउस प्रोग्राम्स होते थे तो परम गुरुदेव लेकर के शिष्य लोग को जाते थे भक्तों के घर में, और रात में आते आते 11 11:30 बज जा रहे हैं, सोते सोते 12 बज जा रहे हैं, लेकिन तब पर भी सवेरे उठ करके पुनः अपना समय से भगवान नाम जाप करना है, हरि नाम साधन करना है। जन्माष्टमी 12 बजे तो अभिषेक आरंभ होता है, 12:30 1 बजे तक अभिषेक हुआ, भक्त लोगों ने प्रसाद पाया, सोते सोते अगर 1:30 भी बज गया, लेकिन तब पर भी वही अपना 1 घंटा बाद में पुनः वापस उठ जाना, 2 2:30 3 बजे उठ करके वापस से भगवान नाम जाप करने के लिए बैठ जाना। तो ये सिंसियरिटी गुरुवर्गों ने किस लिए दिखलाई? तो जहाँ भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, वो अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग सिंसियर साधन करके हमें दिखला रहे हैं और हम अपने आप को पता नहीं क्या ही समझते हैं, हमारे साधन के प्रति कोई सिंसियरिटी नहीं है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास बनाना ही पड़ेगा और उठ करके भगवान नाम के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, कल हम सुन रहे थे ये भगवान नाम कितना कल्याणकारी है। शास्त्र में एक श्लोक आता है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आद्यावंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। वेद में, रामायण में, पुराणों में, महाभारत में, सर्वत्र ही ये भगवान के नाम की महिमा बताई गई है। आदि अंते च मध्य च, आदि अर्थात शुरू में, अंत अर्थात लास्ट में, मध्य अर्थात बीच में। अर्थात सारे शास्त्रों को यदि हम देखेंगे, चाहे उनके आरंभ में हो, चाहे मध्य में हो, या चाहे अंत में हो, भगवान के नाम की महिमा गाई गई है। आदि अवंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। हरि की महिमा, हरि नाम की महिमा, भगवान नाम जो कल्याणकारी है उसकी महिमा ही गाई गई है। और इतने भगवान के नाम की महिमा को श्रवण करके भी अगर हमारी देहात्म बुद्धि रहती है, अगर हमारा भगवान नाम के प्रति रुझान नहीं होता, तो हमसे बड़ा दुर्भागा कोई नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु इसलिए कहते हैं, दुर्देव ईदृशम मिह नाना अनुराग, कि कैसा दुर्देव है, कैसा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारा भगवान नाम में रुचि हो नहीं रही। कल हम लोग एक श्लोक के माध्यम से भगवान के नाम की महिमा सुन रहे थे। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिना। कल हमने श्लोक के कुछ अंश को, एक अंश को सुना था, जहां पर शास्त्रकारों ने बताया कि ये नाम हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम है, चिंतामणि है। चिंतामणि अर्थात जैसी चिंता करेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा, जैसा हमारा चिंतन होगा। भगवान नाम जप करते करते यदि भगवान का स्मरण आए, या कातर हृदय से भगवान को हृदय से पुकार पुकार करके अगर भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस प्रकार का मनोभिष्ट हमारा पूर्ण होगा। और भगवान नाम जप करते करते यदि जागतिक इच्छाएं हो रही हो, तो वो जागतिक इच्छाएं, मुझे धन प्राप्त हो जाए, सुंदर स्त्री प्राप्त हो जाए, या जागतिक यश कीर्ति प्राप्त हो जाए, तो वो तरह का परिवेश आपको प्राप्त होगा, वो सब प्राप्त होगा। तो नाम इतना कल्याणकारी है, चिंतामणि है। इसलिए देखो, जब सवेरे हम भगवान नाम जाप करते हैं, जो लोग सवेरे मीटिंग होस्ट कर रहे हैं, एक काम और करना, स्क्रीन शेयर करके स्क्रीन पर भी ये हरे कृष्ण महामंत्र दिखला देना, ताकि क्या होगा, हम जो बोल रहे हैं वो कानों में जा रहे हैं, मुख से नाम उच्चारण होगा, कानों में भगवान नाम श्रवण होगा, और आंखों से वो हरे कृष्ण नामाक्षर का दर्शन होगा। भक्तिविनोद ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि अपना एक ग्रंथ लिखा है, तो उस हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में वो बतला रहे हैं कि ये चीज होनी चाहिए। क्या बोले? आंखों से दर्शन करो। हम कहते हैं ना कभी कभी कि भगवान नाम जाप तो कर रहे हैं, हमारा मन नहीं लगता, नाम जप करते वक्त मन नहीं लगता, मन भटकता रहता है। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी से भी किसी ने पूछा कि ये भगवान नाम जप करते हुए मन नहीं लगता, क्या करें? तो भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने बोला, देखो मैंने तुमसे कहा है भगवान नाम को बोलो, उच्चारण करो, और कितना जोर से उच्चारण करो कि तुम स्वयं सुन सको। तो मुख से बोलना है और कानों से श्रवण करना है। इसमें मन कहाँ से आ गया? मन को बीच में लेकर ही मत आओ। अगर हम सिंसियरली, हमारे श्रील भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, भगवान नाम उच्चारण कर रहे हो
और सिंसियरली उसको सुन भी रहे हो, जो बोल रहे हो उसको सिंसियरली कानों से सुन भी रहे हो, तो प्रश्न ही नहीं उठता कि मन कहीं इधर उधर चला जाए। मन स्थिर होकर के रहेगा ही, हम जो बोल रहे हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र कानों में जाए। और इसमें चेरी ऑन द टॉप क्या है, बोले सामने आंखों से भी वही हरे कृष्ण महामंत्र का दर्शन करो। इसलिए कल से स्क्रीन शेयर कर देना, सामने इस हरे कृष्ण महामंत्र जो हमारे गुरुदेव वाला स्टिकर है या तो वो ही सामने रहे, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का कोई पैम्पलेट सामने रख करके वो देखते देखते भगवान नाम उच्चारण हो। तो ये नाम कैसा है, बोले चिंतामणि है। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, ओहे कृष्ण नामाक्षर तुम्ही सर्व शक्तिधर। हे कृष्ण नामाक्षर है, ये देखने में कैसा लगता है, हरे कृष्ण, ह र ए की मात्रा ऊपर लाइन खींचती, हरे क नीचे री की मात्रा आदर्श ण कृष्ण। साधारण देखने में अक्षर लगते हैं, लेकिन अक्षर नहीं है, शब्द ब्रह्म है। अक्षर नहीं है, साधारण अक्षर नहीं है, ये क्या है, बोले तुम्ही सर्व शक्तिधर। ओहे कृष्ण नामाक्षर तुम्ही सर्व शक्तिधर। जिस प्रकार भगवान शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, ऐसे ही ये भगवान का नाम भी सर्वशक्तिमान है। इसलिए हमारे भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी जिस समय पर विदेश में प्रचार करने गए थे, किसी स्थान पर भगवान को भोग लगाना था, और भोग लगाने के लिए जैसे ठाकुर का आलेख फोटो या श्री विग्रह जब नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, हरे कृष्ण लिख करके और उसी के सामने भोग अर्पण कर दिया। हरे कृष्ण लिखा, क्यों, क्योंकि नाम और नामी, हरे कृष्ण में, भगवान के नाम में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस हरे कृष्ण को ही भोग अर्पण कर दिया। साक्षात भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। इसलिए ओहे कृष्ण नामाक्षर तुम्ही सर्व शक्तिधर जीवेर कल्याण वितरणे। भगवान ने अपना नाम क्यों प्रदान किया, बोले जीवों के कल्याण के लिए। भगवान, कल हम सुन रहे थे ना, दो स्वरूप में आए हैं। रूप गोस्वामी पाद ने कहा, वाच्यम वाच्यकम इति उदेति भगवतो द्वयम स्वरूप, भगवतो नाम स्वरूप द्वयम, कि उन्होंने दो रूप में हमारे सामने प्रकट हुए, विग्रह के रूप में और नाम के रूप में। तो ये नाम रूप में जब हमारे सामने आए हैं, उसकी किस प्रकार से सेवा करेंगे, उच्चारण करके, जप करके, संकीर्तन करके। इसलिए भगवान का नाम कैसा है, बोले भगवान का नाम चिंतामणि है, नाम चिंतामणि कृष्ण। उसके बाद में चैतन्य, कल हमने सुना था भगवान का नाम कैसा है, कृष्ण। कृष्ण अर्थात कृष्ण से, कृष्ण और उनके नाम में कोई फर्क नहीं है, कृष्ण से अभिन्न है। भगवान का नाम उनसे अभिन्न है, तो अभिन्न होने के कारण सारी शिक्षाओं को पूर्ण करने में सक्षम हो। चौथे जो शब्द यहाँ पर बतलाया है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य। चैतन्य अर्थात ये चेतनता प्रदान करने वाला है और स्वयं भी चेतन है। चैतन्य मतलब समझते हैं, लिविंग है, जड़ नहीं है। चेतनता को हम कैसे समझेंगे, कोई व्यक्ति चेतन है या जड़ है, उसको कैसे पहचान सकते हैं। चेतन व्यक्ति के अंदर तीन चीजें होती है, इच्छा, क्रिया और इच्छा बल क्रिया, इस तरह से तीन अनुभव। तो तीन चीजें होती है, इच्छा, क्रिया और अनुभव। जो चेतन वस्तु होती है उसके अंदर ये तीन चीजें हमेशा देखने को मिलेगी। वो इच्छा करेगी और इच्छा के अनुरूप कुछ ना कुछ क्रिया होगी, और जो भी क्रिया करेगा उसका अनुभव होगा। तो भगवान का नाम जो है वो भी चेतन है ना। एक तो जागतिक चेतनता, हमारी जो संसारिक चेतनता है, चेतनता भी शास्त्रों में कई तरह की बताई गई है ना। अभी उसको कभी डिटेल में फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन भगवान के नाम को भी जहां कहा है चैतन्य, चैतन्य मतलब ये भी चेतनता, चेतनता रखता है और चेतनता को ही प्रदान करता है। कैसी चेतनता, बोले विकसित चेतनता को प्रदान करने वाला ये भगवान का नाम चैतन्य। ये जड़ नहीं है, क्योंकि जड़ चीजें क्या होती, कभी आप रिस्पॉन्ड नहीं करती, जड़ चीजें कभी भी रेसिप्रोकेट नहीं करती। लेकिन चेतन वस्तु जो होती है वो चेतन वस्तु रेसिप्रोकेट करती है। अब आप कहोगे हम तो भगवान नाम कितने समय से जप कर रहे हैं और हमें तो कुछ प्रभाव दिखता नहीं, कुछ रेसिप्रोकेशन। रेसिप्रोकेशन समझते हैं तो रेसिप्रोकेशन मतलब होता है आदान प्रदान। जैसे हम गैया को प्रेम करें, तो वो जैसे हम बच्चों से प्रेम करते हैं, माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं, तो बच्चे भी उनसे प्रेम करते हैं। ये आदान प्रदान जो है प्रेम का, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकेशन। मतलब आप किसी के लिए यदि कुछ करो तो विनिमय में वो भी आपके लिए कुछ करें,
इसे कहते हैं रेसिप्रोकेट करना। तो भगवान का नाम ये चेतन वस्तु होने के कारण ये भी रेसिप्रोकेट करता है। कैसे रेसिप्रोकेट करता है? भगवान का नाम हृदय में एक अभूतपूर्व आनंद प्रदान करता है। भगवान का नाम जाप करने से शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते हैं। भगवान का नाम आश्रय ग्रहण करने से पापों का क्षय होता है। भगवान का नाम जाप करने से धीरे धीरे कृष्ण प्रेम उदित होता है, जिसके कारण भगवत प्राप्ति तक संभव हो जाती। तो अभी हमें भले ही प्रत्यक्ष ये चीज ना दिखे, लेकिन होता है। भगवान के नाम से पाप क्षय होते हैं। हमें तो दिख नहीं रहा कि सच में कटे कि नहीं कटे पाप, लेकिन होता है। भगवान का नाम हमारे भगवत धाम पहुंचने वाले रास्ते को प्रशस्त कर देता है, क्लियर कर देता है। हमें दिखता नहीं, लेकिन होता है। भगवान नाम जाप करते करते आप कहोगे हमें तो अभी नहीं हो रहा, तो उसके अंदर भूल हरि नाम की नहीं, भूल हमारी है। भगवान का नाम तो वैसा ही शक्तिशाली है, अब गलती हमारी है या गलती भगवान नाम की है, विचार करना चाहिए। इसी भगवान नाम को गुरुवर्गों ने जप किया, गुरुवर्गों ने आश्रय लिया, साधकों ने आश्रय लेकर के इसी भगवान नाम के द्वारा भगवत प्राप्ति कर दी, कृष्ण प्रेम उनके हृदय में उदित हो गया, और इसी नाम को हम भी जप कर रहे हैं। तो उनको जब मिला है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा? तो इसका मतलब फॉल्ट तो भगवान नाम में नहीं है, फॉल्ट तो हमारे अंदर ही है। तो कैसे इस चीज को समझे कि भगवान का नाम जिस विधि से लेना चाहिए, भगवान का नाम तो उतना ही शक्तिशाली है, लेकिन जिस विधि से लेना चाहिए वैसी विधि हम अवलंबन करके नहीं चल रहे ना। तो स्मरण है गुरुदेव जिस समय एक बार हमें ध्रुव प्रसंग, ध्रुव महाराज जी का चरित्र पढ़ा रहे थे, तो गुरुदेव ने बतलाया कि नारद जी ने ध्रुव महाराज को मंत्र प्रदान किया। कौन सा मंत्र प्रदान किया? द्वादश अक्षर वासुदेवाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र प्रदान किया, द्वादश अक्षर मंत्र प्रदान किया। और सत्युग के समय की बात थी। तो ध्रुव महाराज ने ये द्वादश अक्षर मंत्र को जाप किया, और कितने समय तक? केवल 5-6 महीना। तो 5-6 महीना भगवान नाम ये ध्रुव महाराज ने इस द्वादश अक्षर मंत्र को जाप करके और भगवत प्राप्ति कर दी, भगवत साक्षात्कार कर लिया। और ये द्वादश अक्षर मंत्र जो है, ये द्वादश अक्षर मंत्र की बजाय ये हरे कृष्ण महामंत्र जो हमें मिला है, एक और तो ध्रुव महाराज को मिला था ये द्वादश अक्षर मंत्र, और दूसरी ओर हमारे संप्रदाय में गुरुवर्गों ने, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं हमें प्रदान किया है ये हरे कृष्ण महामंत्र। दोनों में से यदि देखोगे तो उत्कृष्टता किसकी है? हरे कृष्ण महामंत्र की उत्कृष्टता। क्यों? क्योंकि द्वादश अक्षर मंत्र जो है वो तो विधि और निषेध के साथ जाप करने का नियम है, लेकिन जब बात आती है हरे कृष्ण महामंत्र की, तो ये तो युगल उपासना के लिए श्रेष्ठ है, महामंत्र है। वो तो मंत्र था और ये महामंत्र है, विधि निषेध से ऊपर है, और युगल उपासना सर्वश्रेष्ठ राधा कृष्ण की उपासना का ये मंत्र है। नमो भगवते वासु ये नारायण उपासना का मंत्र है। तो बहुत कुछ दृष्टिकोण से विचार करेंगे यदि, तो ध्रुव महाराज को जो मंत्र मिला था उसकी बजाय हम जिस मंत्र की उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ है। लेकिन तब पर भी, श्रेष्ठ मंत्र का आश्रय करने पर भी, हम लोग जिस तरह से फल प्राप्त होना चाहिए था वैसा तो हमें हो नहीं रहा। ध्रुव महाराज को कहा 6 महीने में ही भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार हो गया था, लेकिन हम लोग 6 वर्षों से, 16 वर्षों से, 60 वर्षों से भगवान नाम जप कर रहे हैं, लेकिन तब पर भी उस तरह की अनुभूति नहीं होती। क्यों नहीं होती? फॉल्ट हमारा ही है। हमारे श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी एक समय मथुरा मंडल की परिक्रमा करवाते करवाते, ब्रजमंडल परिक्रमा करवाते करवाते ध्रुव टीला पर पहुंचे। ध्रुव महाराज ने मथुरा में जहां तपस्या करी थी वहां ध्रुव टीला पर पहुंचे। तो पहुंचने पर वहां पर जो एक साधु भजन करता था, उन्होंने पूछा उनसे, महाराज, ध्रुव महाराज ने इसी स्थान पर रह करके भजन किया, प्रत्येक दिन यमुना में स्नान करते थे, 3 दिन में एक बार, 6 दिन में एक बार, 9 दिन में एक बार, इस तरह से यमुना स्नान करते थे, यमुना जलपान करते थे, फल मूल खा करके जिस तरह से भजन करते थे, लेकिन 6 महीने में ही भगवत दर्शन हो गया। और हम तो इतने समय से यहाँ भजन कर रहे हैं, हमें तो कुछ भी अनुभूति नहीं होती। तो महाराज ने कहा कि ध्रुव महाराज ने जैसा भजन किया था, क्या तुम भी वैसे भजन कर रहे हो? मंत्रेर साधन की वा शरीर पतन,
जब ध्रुव महाराज ने कैसा भजन किया, 3 दिन में एक बार खाते थे, दूसरा महीना आते ही 6 दिन में एक बार फल खाते थे, तीसरा महीना आते ही फल खाना छोड़ दिया, 9 दिन में एक बार केवल पानी पीते थे, पत्ते खाते थे, और फिर पानी पीते थे, फिर केवल वायु भक्षण करते थे, फिर वायु भी छोड़ दी। तो ध्रुव महाराज का तो साधन इतना स्ट्रांग था, इतना कठिन था। और तुम्हारा साधन कैसा है? बोले जब तक प्राण यहाँ हलक में नहीं आ जाए, जब तक ऐसा नहीं हो कि भगवत प्राप्ति या तो हो या फिर ये शरीर ही हम छोड़ देंगे, तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इतना सहज नहीं है। गुरुवर्ग हमें प्रोत्साहन देने के लिए कह देते हैं कि हाँ भगवत भजन करो, बड़ा सरल है, बड़ा सहज है। लेकिन हम जब करना आरंभ करेंगे, धीरे धीरे सिंसियर होंगे, तो सिंसियर होने के माध्यम से स्वयं हम इस चीज को अनुभव कर पाएंगे कि और कितनी गहराई में हम हैं और कितना ऊपर उठना है। हमारी अवस्था कितने जन्मों के खराब संस्कारों के कारण बहुत पतित है, नीचे गिरी हुई है, तो धीरे धीरे ऊपर उठना पड़ेगा। तो क्या कारण है? देखो कि ध्रुव महाराज ने जिस तरह का भजन किया था वैसा हम कर नहीं रहे हैं। यद्यपि श्रेष्ठ मंत्र हमारे पास में है, यह हरे कृष्ण महामंत्र, ये श्रेष्ठ है, चैतन्य है, चेतनता, हमारी विकसित चेतनता हमें प्रदान करने वाला है। लेकिन इस चैतन्य नाम को ग्रहण करके भी हमारी जड़ वस्तुओं में आसक्ति है, जड़ वस्तुओं के प्रति हमारा ज्यादा ही रुझान। इसलिए कोशिश करनी चाहिए क्या कि सांसारिक वस्तुएं तो जीवन यापन करने के लिए जरूरी है, चाहिए, लेकिन उसके प्रति ही सारा हमारा समय निवेशित ना हो जाए। हमारा समय जो बहुमूल्य समय, मानव जीवन में ये समय ही सबसे मुख्य वस्तु है। आप अन्य अन्य जो भी चीज हो वो आप अन्य जीवनों में, अन्य योनियों में प्राप्त कर लोगे, स्त्री पुत्र परिजन, ये सब चीजें आपको पहले पहले मिल जाएगी। लेकिन भगवान के नाम जाप करने का जो बहुमूल्य समय है, भगवत भजन का जो समय है, ये समय आपको और कभी नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए जड़ वस्तुओं के प्रति जो हमारा रुझान है उसको धीरे धीरे क्रमशः कम करते करते भगवान नाम के प्रति, अपने साधन के प्रति सिंसियरिटी लानी ही पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है, लानी ही पड़ेगी। इसलिए नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य, ये भगवान नाम कैसा है? चैतन्य, चेतन है, चेतनता रखता है, जड़ नहीं है। ये भगवान नाम रेसिप्रोकेट भी करता है। जब धीरे धीरे हमारा अधिकार उन्नत होगा तो उसके माध्यम से हम भगवान नाम के इस महिमा को अनुभव कर पाएंगे। हृदय से जब भगवान को पुकार पुकार करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हृदय से पुकार पुकार करके भगवान का नाम जाप करेंगे तो उसके माध्यम से क्या होगा? हृदय में अष्ट सात्विक विकार प्रकटित होंगे। भक्तिविनोद ठाकुर ने इसीलिए अपने और एक कीर्तन में लिखा है कि कृष्ण नाम धरे कतो बल, कानेर भीतरे गिया। किस प्रकार हृदय, ये कृष्ण नाम इतना शक्तिशाली है कि जब कृष्ण नाम उदित होता है हृदय में ऐसा एक कोलाहल मच जाता है, समस्त हमारी इंद्रियां जो है वो स्तब्ध हो जाती है और हमें ब्रज में ले जाता है। ये कृष्ण नाम अपने स्वरूप को प्रकाशित करके ब्रज में ले जाने वाला इतना शक्तिशाली ये कृष्ण नाम है ना। तो ये सब चीज अनुभव, ये रेसिप्रोकेशन आएगा धीरे धीरे। कब? जब हम सिंसियरली भगवान नाम जाप करेंगे। नाम भी चैतन्य है, जड़ नहीं है। जड़ वस्तुएं जिस प्रकार रेसिप्रोकेट नहीं करती, भगवान नाम को वैसा बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। इसलिए चैतन्य रस विग्रह, बाद में बतलाते हैं कि भगवान नाम कैसा है, बोले रस का विग्रह स्वरूप है। अब रस विग्रह कैसे है, रस कितने तरह के होते हैं, किस प्रकार भगवान नाम हमें रस देने वाला है, वो सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन कल, आज जो चीज भगवान नाम के विषय में सुना है, आप लोग कोशिश करो इस चीज को जरा सा लिख भी लिया करो अगर संभव हो। तो यदि किसी को समझाओगे, किसी को भी और कोई भगवान नाम के विषय में बताओगे, तो वो भी इस चीज को सुन करके भगवान नाम के प्रति उनका रुझान होगा। ठीक है, आज के सत्र को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं।